आज हम आपके लिए फिर से एक नई वीडियो लेके आए हैं जिसमें हम आपको बताएंगे एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के बारे में, जो हेडिंग डाल रखी है हमने। और देखिए, इसमें हम बताएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंस के बारे में। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले हम पढ़ेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में। तो देखिए रूल, एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते समय एक्टिव के सेंटेंस के ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस के सब्जेक्ट के रूप में लिखा जाता है। मतलब जो हमारा एक्टिव वॉइस होता है उसके सेंटेंस होते हैं, जो उसके ऑब्जेक्ट जो सबसे लास्ट में होता है ऑब्जेक्ट बोला जाता है। जैसे क्रिया के बाद में जो होता है उसे ऑब्जेक्ट बोला जाता है। उसे पैसिव वॉइस के सब्जेक्ट के रूप में लिखा जाता है। और फिर पैसिव वॉइस के सब्जेक्ट अब देखिए, मतलब कि ब्रैकेट में देख लीजिए क्या लिख दिया है मैंने। जो एक्टिव का ऑब्जेक्ट था, जैसे यहाँ पे बताया था, वही यहाँ पे है। एक्टिव का ऑब्जेक्ट था, उसके अनुसार हेल्पिंग वर्ब, जो हमारा लास्ट में जो ऑब्जेक्ट था अब वो सब्जेक्ट बन के आ गया है, तो उसी के अनुसार हम अपनी हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, जो होंगी इज एम आर का प्रयोग किया जाता है। और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, और ये आप बात ध्यान रखना, हमेशा पैसिव वॉइस बनाते समय क्रिया की हमेशा थर्ड फॉर्म ही लगेगी और बाई का अवश्य प्रयोग किया जाता है। और फिर अंत में एक्टिव के सब्जेक्ट को पैसिव बनाते समय ऑब्जेक्ट के रूप में लिख दिया जाता है। अब देखिए, इसका शॉर्ट फॉर्मूला है, जो फॉर्मूला बोल लीजिए या रूल बोल लीजिए, इसको शॉर्ट तरीके से देख लीजिए। सब्जेक्ट, अब देखिए ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है मैंने, जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट था, फिर प्लस करके हेल्पिंग वर्ब, एच वी को हेल्पिंग वर्ब बोला जाता है, जो हमारी होती है एच एम आर, प्लस मेन वर्ब एम भी बोला जाता है, जैसे कि थर्ड फॉर्म, प्लस बाई, प्लस ऑब्जेक्ट। अब देख लीजिए ऑब्जेक्ट क्या होगा इसमें, जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट था, प्लस फुल स्टॉप ज़रूर लगाएंगे। ठीक है, अब देखिए इसी का, जैसे ये रूल था, बस इसमें सबसे पहले हमने क्रिया से पहले नॉट नहीं लगाया था। अब जब नॉट वाला लिखेंगे नेगेटिव वाले, तो इसमें हम नॉट का प्रयोग और करेंगे। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब जो होती हैं हमारी इज एम आर, ऊपर बताया था, और फिर लिखेंगे नॉट। नॉट के बाद फिर सेम वैसा ही कर देंगे जैसा हाँ और सेंटेंसों में बताया था, जैसे कि ये बताया था रूल में, तैसे ही कर देंगे। क्रिया की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप। अब देख लीजिए अफर्मेटिव का एक उदाहरण, एग्जाम्पल, सी सिंग अ सॉन्ग। अब देखिए जो बताया था हमने, अब जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो बताया था हमने, यहाँ पे ऊपर बताया था आपको। देखिए सब्जेक्ट जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट था, तो अब इसमें ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, ए सॉन्ग, तो हम इसको सब्जेक्ट के रूप में ले आएंगे यहाँ पे। तो ये हमारा हो गया ए सॉन्ग, तो हमारा यहाँ पे आके सब्जेक्ट बन गया। फिर लगाएंगे जैसे इसमें रूल में बताया था आपको भी, हेल्पिंग वर्ब, जो हमारी हेल्पिंग वर्ब जी आ गई है ए सॉन्ग के अनुसार इज। फिर सिंग की गलत हो गया यहाँ पे, सिंग की थर्ड फॉर्म होती है संग, SUNG, तो आप इसको सही कर लीजिएगा। ठीक है, आप यहाँ पे सही कर लीजिएगा, यहाँ पे यू बनेगा, आई गलत हो गया है। अब देखिए इसका नेगेटिव का एग्जाम्पल, सी डज नॉट सिंग अ सॉन्ग, तो इसमें देख लीजिए ए सॉन्ग इज़ नॉट संग बाई हर। ठीक है, नेगेटिव का हो गया। और अब हम आपको बताएंगे हाँ इंटेरोगेटिव के बारे में। तो देखिए इंटेरोगेटिव सेंटेंस के बारे में जो हमारा रूल होगा इसका, वो होगा सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, फिर उसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर उसके बाद, अब सब्जेक्ट तो आप समझ ही गए होंगे क्या है, जो हमारा एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट था वो हमारे पैसिव वॉइस बनेगा, तब सब्जेक्ट के रूप में आ जाएगा। ठीक है, अब देख लीजिए फिर होगा एम बी की थर्ड फॉर्म, मतलब कि क्रिया की थर्ड फॉर्म, प्लस
ये फॉर्म दोबारा लग गया इसलिए इस पर गौर ना दीजिए। तो देख लीजिए प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट आप समझ गए होंगे जो हमारा एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट था। अब देख लीजिए क्वेश्चन वर्ड वाला जो होता है, क्वेश्चन वर्ड दिए जाते हैं जिसमें, वो वाला तो हमारा है, इसको हम डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस बोल सकते हैं। तो होगा सबसे पहले हम लगाएंगे क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब जो हमारी एच एम आर होंगी, और सब्जेक्ट प्लस एम बी की थर्ड फॉर्म। सब्जेक्ट के बारे में तो आप समझ गए होंगे कैसे था, ऊपर बताया था आपको, प्लस एम बी की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है। अब देख लीजिए इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाते, नोट पॉइंट में ये ज़रूर लिख लेना, इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाते समय हमेशा वाक्य के अंत में ये क्वेश्चन मार्क चिन्ह जिसे बोलते हैं प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग अवश्य किया जाता है। ठीक है। अब देख लीजिए इसके दो उदाहरण दिए हैं मैंने नीचे। तो फर्स्ट है हमारा डज सी रीड अ नोवेल। ठीक है। तो इसका हम बनाएंगे अब ऐसे वॉइस, तो हमारा होगा इज द नोवेल। देखिए आ गया, ये ऑब्जेक्ट था, यहाँ पे ऑब्जेक्ट था बट यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट के रूप में आया है। तो देखिए इज द नोवेल रीड, रीड रीड की तीनों फॉर्म एक जैसी होती हैं, रीड 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 रेड रीड। ठीक है, थर्ड फॉर्म है ये हमारी। तो अब हमारा बाई लगेगा, बाई के बाद हर। लेकिन हाँ जब हम अपने ऑब्जेक्ट को जब हमने सब्जेक्ट को, ये हमारा सब्जेक्ट है, काय का है ये हमारा है एक्टिव वॉइस का। जब हम इसको यहाँ पे लेके आएंगे ऑब्जेक्ट ग्रुप में, तो इसका जो हमारा ऑब्जेक्ट वाला रूप होगा वही लगेगा हर। ठीक है। इसी तरीके से दूसरा देख लीजिए, वाई डू यू, ठीक है, वाई डू यू एब्यूज्ड हिम, तुम गाली क्यों दे रहे हो, तुम मुझे गाली क्यों दे रहे हो। ठीक है। तो यहाँ पे अब हमारा होगा, अब इसको देखिए जब हम पैसे बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, वाई इज ही। अब यहाँ पे हम सब्जेक्ट के रूप में लेके आए हैं तो इसको हम ही बना लेंगे। तो एब्यूज्ड बाई यू। ठीक है। बाई का मतलब होता है के द्वारा। ठीक है। अगर आपको ये हर और यू के बारे में ना समझ में आया हो तो मैंने पिछली वीडियो बना रखी है, उसमें जाके देखिए, आपको सही से समझ में आ जाएगा। ठीक है। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अब देखेंगे अगली वीडियो में अगला जो होगी हमारी एक्टिव एंड पैसिव वॉइस कंटिन्यूअस सेंटेंस के बारे में। ठीक है।